नमस्ते, आप सभी लोगों का स्वागत है टीआरबी में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक नया टैरो कार्ड रीडिंग, जिसमें कि मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोग किस तरीके का स्टीरियोटाइप अभी ब्रेक करने वाले हैं। अब स्टीरियोटाइप मतलब कुछ लोग होते हैं जिनकी रूढ़िवादी सोच होती है और जिस वजह से आप लोग को लग रहा है कि नहीं, ये हटना चाहिए समाज से या ये हटना चाहिए हमारे रिलेशनशिप में। ओके, तो ये सारी बातें आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। तो बेसिकली अगर मैं अभी देखूँ तो अभी सबके लाइफ में कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड या फैमिली रिलेशंस हो गए या सोसाइटी होगी, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो आपको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए और हमें इस पे काम करना चाहिए, और जिस पे आप अभी काम भी कर रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल मैं अपनी रीडिंग्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी में ही बना रही हूँ। तो पहला जो पोर्शन होगा वो हिंदी का होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पाई नंबर 1 है तो उसका पहले हिंदी, देन इंग्लिश, देन पाई नंबर 2 हिंदी, देन इंग्लिश, देन पाई नंबर 3 हिंदी एंड देन इंग्लिश। टाइम स्टैम्प सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। और अगर आप लोग अपनी पर्सनल रीडिंग्स भी करानी है तो उसके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो बढ़ते हैं अब हम आगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है, ये है हमारा पिक कार्ड रीडिंग, जहाँ पे कि मैंने 3 कार्ड्स रखे हैं जो कि आपके ऑप्शंस हैं। तो पहला ऑप्शन है कार्ड नंबर 40, दूसरा ऑप्शन है कार्ड नंबर 6, तीसरा ऑप्शन है कार्ड नंबर 38। तो जिन भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट होते हैं वो आपका ऑप्शन है। इंट्यूशन से आप उसे चूज़ कीजिएगा, जल्दबाजी में नहीं चूज़ कीजिएगा। और अगर आपको लगता है आप एक से ज़्यादा मतलब आप 2 पाइल्स की तरफ भी, 2 ऑप्शंस की तरफ भी अगर आप लोग अट्रैक्ट हो रहे तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों से रेजोनेट हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं अपने पाई नंबर 1 की रीडिंग की तरफ। तो जिन लोगों ने भी ये पाई नंबर 1 चूज़ किया है, यहाँ पे जो मुझे आप लोग के लिए मैसेजेस लग रहे हैं, इट्स ऑल रिलेटेड टू द रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप्स भी वह कैसे कि सोसाइटी हो गया, समाज हो गया, खास करके यहाँ पे जो फैमिली रिलेटिव्स होते हैं, ओके, उन सबको लेकर है। फ्रेंड्स हो गए, फैमिली रिलेटिव्स हो गए, रिश्तेदार जैसे कि हम लोग बोलते हैं जिन्हें, ओके। तो यहाँ पे जो मुझे अभी आपकी लाइफ में दिख रहा है वो है, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे वो घर में कोई बीमार हो, चाहे कोई फाइनेंशियल लॉस हो, कहीं पे भी कुछ भी हो, चाहे किसी को करियर में आगे बढ़ाना हो, कहीं पे किसी को ट्रेनिंग लेना है, उसके लिए मैं ये देख सकती हूँ आपको हर जगह प्रेजेंट होना पड़ता है। इवन उनको फाइनेंशियली भी हेल्प करना होता है, इमोशनली भी उनको स्टेबल रखना होता है। लाइक आप हर जगह खुशी दिखाते हो कि हाँ भाई सब ठीक है, मैं सपोर्ट के लिए हूँ। ठीक है, आप हर चीज़ करते हो, बट फिर भी मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि फिर भी लोग आपको बोलते हैं। ओके, तो आप लोग को ये लग रहा है अभी कि दिखाते तो हैं सब लोग कि हम सब एक हैं, ठीक है, पर जहाँ पे कभी झुकने की बात आती है या कुछ शेयरिंग की बात आती है, तो सब अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। आप हमेशा सबके लिए अवेलेबल हो, पर जब आपकी बारी आती है, मतलब कि चलो ठीक है, आपको कुछ मदद चाहिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि अवेलेबल नहीं होते। आप झुकते भी हो कि हाँ मुझे मदद चाहिए, मुझे हेल्प कर दो, बट मुझे नहीं लग रहा कि कोई आता है। ओके, तो आप लोग को ये लगता है कि एक अकेला पर्सन कितना ये बर्डन उठाएगा। यहाँ पे ऐसे भी लोग हैं जो मुझे यहाँ पे मैसेजेस मिल रहे हैं कि जैसे कि अगर आप शादीशुदा कपल हैं, सारी की सारी जिम्मेवारी आपके ऊपर है, ठीक है, पर जब आपको चाहिए तो आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है, सारे दरवाजे खिड़की सब बंद है, और वहाँ पे भी आपको एक मोरालिटी का पाठ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आप लोगों को है कि आप लोग ये चाहते हैं कि इस दुनिया में, सोसाइटी में, समाज में और फैमिली रिलेशंस में, किसी भी रिश्ते में एक ही पर्सन के ऊपर जो डिपेंडेंट हो जाते हैं ना सारे के सारे लोग, वो सब हट जाए। जो एक पर्सन पे पूरा बर्डन डाल देते हैं वो हटे। मतलब जरूरी नहीं है कि दुनिया को हम दिखाए कि हम एक हैं। ओके, और फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई घर में बीमार पड़ गया या कुछ हो गया और आप नहीं जा पाए, और आपने अपनी बात बताई कि सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं आ पाया, मैं नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ पाऊंगा,
तो वहां पे भी लोग सुनाना शुरू कर देंगे, देखो ये तो आया ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, आप लोग ये चाहते कि कोई भी सिचुएशन हो फैमिली में, कोई भी चीज़ हो तो आपकी भी सुनी जाए, आपकी भी समझी जाए। आप ही हर जगह अवेलेबल नहीं है सबको समझने के लिए, लोगों को भी समझना चाहिए कि आप हर वक्त अवेलेबल नहीं रह सकते हैं। और जो सारा बर्डन आपके ऊपर दे दिया है ना, जो सारे स्ट्रगल्स आपके ऊपर दे दिए वो हटे। तो इट्स नॉट अबाउट कि ये आप अपने लिए सोच रहे हो, ये आप सबके लिए भी सोच रहे हो, और आपको ये लगता है कि नहीं ये सब हटना चाहिए, कि यहाँ पे लोगों को समझदार बनना चाहिए। ठीक, कि अगर वो चाहते हैं कि जो सामने वाला पर्सन है वो उनको समझे, तो सामने वाला पर्सन भी चाहेगा ना कि हाँ वो भी जो लोग हैं वो भी उनको समझे। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली आप चाह रहे हो कि जो लोग बहुत ही डिपेंडेंट रहते हैं वो लोग भी कुछ करें, वो लोग भी अपना रास्ता देखें, वो लोग जबकि कैपेबल है हर चीज़ करने के लिए, पर फिर भी जो दूसरों पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, जानबूझ के डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो वो आप चाह रहे हो कि वो सब हटे। और हर एक बात पे टोकना बिना जाने, वो आप चाहते हो कि नहीं, हर एक सिचुएशन जो है हर एक इंसान की अलग अलग होती है, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाए। आई होप कि आप लोगों से रेजोनेट कर रहा हूँ। और इट्स ऑल ओवर अबाउट कि आप चाहते हैं कि लोगों को ये नॉलेज हो, मतलब कि फटाक से किसी को भी कुछ कमेंट कर देना बिना सोचे समझे, किसी के ऊपर एकदम से डिपेंडेंट हो जाना, ये बिना सोचे कि भाई उनको भी कितनी तकलीफ हो रही होगी, उनके रास्ते में एक बर्डन जैसा बन जाना। और हर वक्त सामने वाले पर्सन चाहते कि आप ही उन्हें समझते रहो। ओके, तो ये एक ओवरऑल मैसेज है यहाँ पे। तो यहाँ पे है कि इट्स ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं तो एक ही पर्सन उठा रहे हैं, तो आपका ये है कि ये जो चीज़ें ये हटे, रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अपनी अपनी उठाए, सब अपने हिसाब से करें। ओके, तो और मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। ठीक है, लेट मी सी। मैंने कुछ कार्ड्स निकाले हैं आप लोगों के लिए दूसरे डेक से, तो इसमें से मैं एक कार्ड लूँगी। अब इन सब चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आप भी खुद इमोशनली बहुत अनस्टेबल हो जाते हो। तो आपके लिए आया है ये कार्ड जो कि है एज यू राइट। तो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कार्ड नंबर 40 में, यहाँ पे आपका थर्ड आई दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे भी है कि डू यू वांट टू इम्प्रूव एंड ट्रस्ट इन इंट्यूशन, क्या आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करना चाहते हो, तो आप अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करो, अपने सेंसरी गिफ्ट्स को भी आप एक्सरसाइज करो और उस पर काम करो। आपको ना डिवाइन एनर्जीज जो है वो आपके आसपास है, जो कि आपको हर वक्त आपको गाइड करते रहते हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, पर शायद आप अपने इंट्यूशन की नहीं सुन पा रहे हो। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि काफ़ी लोग ना एक जगह से कहीं दूसरी जगह मूव भी करना चाह रहे हैं कि ठीक है ये वाला यहाँ का चीज़ छोड़ो, कहीं और मूव करो। कहीं करियर में भी है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहीं जॉब भी कर रहे हो तो आप चाहते हो कि सब लोग सारा का सारा काम आपको दे दे, तो आपको ऐसा लगे नहीं मुझे कोई और जॉब सर्च करना चाहिए। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो काफ़ी लोग होंगे जिन्होंने मूव ऑन कर भी लिया होगा, बट अगर आप लोग अभी भी स्टक है, अपने इंट्यूशन के नहीं सुन पा रहे हैं, तो आप इस एज़ोराइट स्टोन के साथ वर्क कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। तो अब आपके लिए टाइम है कि आप साइंस को नोटिस करें, उनको इंटरप्रेट करें और हायर गाइडेंस जो है अपने लाइफ में उसे यूज़ करें, ताकि अपनी लाइफ को आप और इजी बना सकें। यहाँ पे आर्कएंजल रज़ियल है, उनकी तरफ से मैसेजेस हैं। ये अफर्मेशंस हैं जो कि आप डेली आप बोल सकते हो कि आप इंट्यूटिव हैं, और आपकी जो स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स हैं वो हमेशा आपको मैसेजेस सेंड करते रहते हैं, और आप ग्रेटफुल हैं फॉर द डिवाइन गाइडेंस, और आपका जो माइंड है वो एकदम क्लियर है, और आपको हर तरह की नॉलेज अवेलेबल है। आपको अपने कॉन्शियसनेस, जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो जागरूक मन है, वो
जगा हुआ है, मतलब एकदम अलर्ट हुआ, आप काम हो, आप पीस में हो। तो ये अफर्मेशन आपको बोलना है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है अभी आप में से काफ़ी लोग कि 70 to 80% तो लोगों को पता है कि क्या चल रहा है, वो छोड़ना चाहते, वो निकलना चाहते हैं उस एकदम रूढ़िवादी चीज़ों से, ये जो अभी मैंने जो कुछ भी बताया, आप बोलना भी चाहते हो पर शायद आप वो कर नहीं पा रहे हो। ओके, और मैं देखती हूँ आपके लिए और क्या गाइडेंस है। लेट मी सी। अगर आप लोग मेडिटेट करते हो तो आप लोग अगेन यहाँ पे एक और मैसेज है, वो है आप फ्लेक्सिबल है अपने माइंड और बॉडी में, और आप हेल्दी हैं, फिल्ड विद पॉजिटिव एनर्जी। और द हाईएस्ट कोरिलेशन फॉर रीचिंग 90 और 100 years of age in good shape is emotional resilience, the ability to bounce back from life setback। तो यहाँ पे है कि लाइफ में कितने भी सेटबैक्स आए, आपके अंदर वो इमोशनल रेजिलियंस है। इमोशनल रेजिलियंस मतलब कि इतना है कि आप अपने इमोशन को ऐसे कंट्रोल कर सकते हो कि किसी भी तरह के सेटबैक से आप फिर से किसी भी तरह के लाइफ में कुछ भी स्ट्रगल हो, आप फिर से अपने आप को सेटबैक कर सकते हो, फिर से आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो। ओके, ये है आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेजेस। और क्या कर सकते हैं आप लोग, मैं आप लोग को और बताती हूँ। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, अगर आप लोग हीलिंग करते हैं, अपने आप को प्रोटेक्टेड ज़रूर रखिए। वैसे तो डिवाइन ने आपको प्रोटेक्ट किया हुआ है, बट इट्स बेटर कि आप अपने सारे चक्रास पे वर्क करें। सारे कर रहे हैं तो और बहुत बहुत ही बढ़िया बात है। ओके, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा नीड है अपने सेक्रल चक्रा और अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा पे करने की, काम करने की। और बॉटम द डेक आया आप लोगों के लिए 8 ऑफ कप्स, जो कि मुझे ये बता रहा है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि जो भी सिचुएशन चल रहे हैं, जो भी लाइफ के सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं और आपको उधर से निकलने में भलाई है और वहाँ से निकलने के बाद आपको सक्सेस मिलेगा, तो यस, आप ज़रूर वो काम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये भी बता दिया है कि कौन सा ऐसा रूढ़िवादी सोच है जो आपको लगता है कि हटाना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए, और जो कि आप चाह भी रहे कि आप बोलें। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दी है। ओके, एंड आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स द इंग्लिश वर्जन। So those people who have chosen this pine number 1, for them over here what I can see that which type of stereotype you want to break or you are going to break is here, that whenever there is any type of celebration, whenever there is any type of loss, whenever there is anyone ill in the family, whatever happens nearby you, like in your family, even among the relatives, everybody wants you to be present over there. Even though if somebody wants to learn something new, want to go for some new training, okay, they always want you to be with them or to guide them or to help them, like financially also. Okay, so the thing which you want to break over here is that you see that everybody wants to show the world that yes, we are the world. Okay, we are together. But here you yourself think is that no, nobody is with me right now. I am the one who is taking all the burden of all the people, even the relatives, even the friends. Okay, I am the one who has to understand everything. But if the times come and if you need something, even though you are saying okay, please help me out, then the people, they come and they say okay, you should learn some morality. Okay, they close their doors, they do not help you. So these things which I can see over here for you. So right now you want to break the stereotype that yes, it's not like that I should be available over everywhere for everything. I also have my work, I also have my family. Okay, I also have my dreams and my hobbies which is needed to be fulfilled.
Okay, but when the time comes and when you need their help, then nobody is around, which really hurts you. And you even see that most of the family members are very much dependent on you, and you right now want them to understand that you are just an individual, you cannot help out everybody. And even though that those other family members, those other relatives, they are capable of doing everything, then though also they come to you and they ask for your help, and they are always after you. Okay, so this type of stereotype you want to break, that no, I'm an individual, please let me live my life. Okay, and even though when you try to tell them ki okay, I do not have this much of time to come over your place or to meet you or for anything, regarding anything, then the people start gossiping about you, saying bad about you, okay, which you really don't like. So you want them to understand that yes, you also have your own life, you also have your own priorities. Okay, and they should not become the burden on you. They should understand that they should not make your life heavy, and it should not become the barrier in your life. Okay, so basically you want the knowledge to be given to all individual. It's not only you, like you are just thinking about yourself, you are even thinking about the society, about other people also, that a person should understand the other person needs, priorities and everything. Okay, when a person is doing something for somebody, wow, very nice person, but when the person is stuck in somewhere, and even though saying sorry, okay, then people start speaking, no, that person is doing like that only, and making excuses, so which you really don't like. So overall, the basic message from your side to all the people is that it's not necessary to show the world that yes, you all are together. Everybody has their own needs, and everybody cannot be present, like an individual cannot be present everywhere. Okay, so everybody should understand also, as well as the family member, the relative, the friend should also understand that. And even when they are capable of doing everything on their own, they should not be dependent on just one person for their livelihood or for their any type of advice or for anything. Okay, so this is your message to the people. So right now, what I can see for as an advice is that I've got this card as you write. So here it is being said that, do you want to improve and trust your intuition, activate your third eye and exercise your sensory gifts? You receive messages from the divine all the time. It is now time to notice the signs, interpret them and use the higher guidance to create ease in your life. So basically, your divine energies are guiding you all the time. Okay, yes, you want to say all these things, you want to convey all these messages to all your family members, to your friends, to whomever you know, even to the society also. And over here, out of you, like 70 to 80% people have understood about this thing, that yes, something is becoming burden in their life. Okay, all the demands from their family relatives or from their relationships. Okay, even though if you're working somewhere, like in a job also, so you might be given all the workload on you. People expect from you too much and you are always fulfilling them. But when you expect something from somebody else, ki, okay, now I will take a leave, only one day leave, then the people they come, no, you should not do like this, no, it's not good. So then they come and teach you that morality part over here, which I can see over here. Okay, so it is being said to you, just trust your intuition, you know the solution. Okay, and even I can see that most of you people want to move away from that particular place also, so you can move.
Most of you must have moved also, might have moved also. Okay, so now here Archangel Raziel. So this is the affirmation which I am telling you, and that is, I am extremely intuitive. My spirit guides and angels send me messages all the time. I am grateful for divine guidance. My mind is clear and all knowledge is available. I awaken my consciousness. I am calm. I am at peace. So you can do this affirmation also. Okay. And now the another message for you is, that is, I am flexible in my body and mind. I embody healthy and positive energy. Because of all these circumstances, you might be becoming negative also. So be filled with positive energy. The highest correlation for reaching 90 or 100 years of age in good shape is emotional resilience, the ability to bounce back from life's setbacks. Okay, and now, so I can see most of you people are, if you are into healing, then please protect yourself psychically. Work on all your 7 chakras, but the major chakras which you need to work is your solar plexus chakra and your sacral chakra. Okay, and the bottom of the deck is 8 of Cups. Those people who want to move away from this situation, from this place, from this job, you can move towards a better life, and yes, you will really achieve that success, whatever you want to achieve in your life. So all this is the message for all of you, and if you have liked these messages and it have resonated with you, do like, share and subscribe to my channel, and for personal reading you can contact through my website. So now I am moving towards pine number 2. तो जिन लोगों ने ये पाइन नंबर 2 चूज़ किया है, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ, अगर अभी आपकी लाइफ के बारे में अगर मैं बात करूँ क्या चल रहा है, तो फिलहाल आप एक नई तरीके से शुरुआत करना चाह रहे हैं और आपको बहुत बर्डन भी लग रहा है कि पता नहीं मैं वो काम कर पाऊंगे या नहीं कर पाऊंगे, और ये जो कुछ भी है ये प्योरली रिलेटेड टू द रिलेशनशिप है. ठीक है, इट्स रिलेटेड टू द रिलेशनशिप. जो लोग जैसे कि खास करके जो मैरिड कपल्स है, खास करके जो लोग यहाँ रिलेशनशिप्स में हैं, बिकॉज जो अभी स्थिति है यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत बंधा हुआ महसूस करो, और ऐसा भी है कि आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था या आ रहा है कि भी क्या करे क्या नहीं करे. ठीक है, स्थिति ही यहाँ पे ऐसी हो गई आप लोगों की. तो यहाँ पे हुआ क्या है कि किसी ने आपको बहुत ही बड़ा धोखा दिया, बहुत बड़ा, और आप दिन रात रोए हो और बहुत नेगेटिव आप रहे हो. अब आप अपने पे काम कर रहे हो और आपको ये लग रहा है कि मैं फिर से इसी रिलेशनशिप में काम करूँ, पता नहीं ये रिलेशनशिप सफल होगा या नहीं होगा, और पता नहीं जो मैं करना चाह रहा हूँ या करना चाह रही हूँ वो आई विल गेट दैट और नॉट. ठीक है, तो यहाँ पे ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आप लोग फिर से उस पर काम करने की कोशिश करो, अपने आप पे भी और उस रिलेशनशिप पे भी. तो आप लोग समाज से ऐसा कौन सा सोच है जो हटाना चाहते हो, वो ये है कि जब भी कोई इंसान किसी को प्रपोज करता है या शादी करता है, किसी रिलेशनशिप में आता है, ठीक है, तो वो खुद आ रहे हैं, आपको प्रपोज कर रहे हैं, आपको रिलेशनशिप में लेकर आ रहे हैं. तो यहाँ पे ये भी है कि सिर्फ वही एग्जिस्ट नहीं करते, एग्जिस्ट आप भी करते हो. ओके, और जो भी एक रिश्ता होता है वो ट्रस्ट पे बेस्ड होता है, चाहे वो आप इंटरकास्ट मैरिज कर रहे हो, चाहे इंटर रिलीजन कर रहे हो, चाहे वो एक ही कास्ट में आप मैरिज कर रहे हो, पर एक इंसान है, उसके पास भी दिल है, उसका भी एक वजूद है. तो आप चाहते हो कि ये भी लोग समझे, और ख़ास करके वो लोग जो कि कभी किसी से शादी कर रहे हैं या किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं. ओके, कोई एक पर्सन है जो बहुत ही ट्रस्ट करके आपके साथ आगे बढ़ता है, पर आप उसी का पूरा ट्रस्ट तोड़ देते हो. और अगर ट्रस्ट तोड़ने के बाद भी, ठीक, वो अगर आपको माफ़ करे या उनको कुछ समझ में ना आए, एटलीस्ट आप उनके लिए अवेलेबल रहो, उनको सपोर्ट करो, उनको रुलाते मत रहो. और अगर वो फिर से अगर उस रिलेशनशिप में काम करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर से सपोर्ट हो. पर वही है कि आप यही मैसेज देना चाह रहे हो लोगों को कि लोग उस इंडिविजुअल के ना फीलिंग्स को भी समझे. इट्स नॉट लाइक कि वो एक बस एक पर्सन है जो कि खोखला है और उसके अंदर कुछ भी नहीं है. दे ऑल्सो हैव फीलिंग्स. उन्होंने ट्रस्ट किया और तब जाके वो रिलेशनशिप में आए, चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लव मैरिज हो. ओके,
तो ये मैसेजेस हैं आपके लिए, आपके सबके लिए, ठीक है। और पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि अभी आप लोग शायद किसी कॉन्ट्रैक्ट से भी गुजर रहे हो, जैसे कि बहुत कम चांसेस मुझे डिवोर्स के लग रहे हैं, बट यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा चांसेस रिकन्सिलिएशन के लग रहे हैं कि अगर आप लोग ने डिवोर्स के लिए भी फाइल किया तो यहाँ पे आप लोग को बोला जा रहा है कि आप लोग इस रिश्ते पे काम करें, फिर से वर्क करें, ठीक है। आपको वैसे बर्डन सा तो लग रहा है कि पता नहीं ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बट आप कोशिश ज़रूर कर रहे हैं यूनिवर्स पे ट्रस्ट करके, ठीक है। एंड आपको लगता है कि ये रिस्क है, बट आप कर रहे हो। तो आप लोग का एक और मैसेज, जो मुझे दूसरा मैसेज यहाँ पे मिल रहा है, वो ये है कि अगर किसी रिलेशनशिप में कोई बहुत ही बड़ा धोखा हो तो आप फिर से उस पर काम कर सकते हो, फिर से आप अपने ऊपर काम कर सकते हो, फिर से उस पर काम करके फिर से एक अपना घर बसा सकते हो उसी रिलेशनशिप में। ज़रूरी नहीं है कि आपको दूसरे रिलेशनशिप में जाने की ज़रूरत हो। तो ये दूसरा मुझे मैसेज लग रहा है आप लोगों की तरफ से लोगों के लिए, क्योंकि लोग जो है समाज में यही सोचते हैं कि अरे एक पर्सन ने दूसरे पर्सन का ट्रस्ट तोड़ दिया, अब तो ये रिलेशनशिप खत्म। जबकि ये बोला जा रहा है आपकी तरफ से ये है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप यूनिवर्स पे अगर आप बिलीव करोगे तो क्या पता वो आपके लिए कुछ डिस्टेंट हो, वो आपको समझाने के लिए हो कि आपका एग्जिस्टेंस क्या है, आपके इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो, ठीक है, आगे के लाइफ लेसन हो। तो आप इसी रिलेशनशिप पे काम करके रिकंसाइल करके आप आगे बढ़िए ट्रस्ट करते हुए। तो ये दूसरा मैसेजेस मुझे आप लोगों की तरफ से लग रहा है। नाउ लेट मी सी कि और क्या है, और क्या है आप लोगों के लिए फ्रॉम द यूनिवर्स। आप लोग और क्या कर सकते हैं, लेट मी सी। ओके, सो आई हैव गॉट दिस कार्ड शेल फॉसिल, जो कि यहाँ पे बता रहा है क्या आप रेडी हैं उन मेमोरीज को अनकवर करने के लिए और उस विजडम को कॉन्शियसनेस में लाने के लिए जो कि आपके अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। और अपने ड्रीम्स और विजन्स को आप, जो भी अभी सिचुएशंस हुए ना आप लोगों की लाइफ में, जिससे कि अब आप सोच रहे हो कि आपके जो अभी जो सोच बनी है कि नहीं ये स्टीरियोटाइप हटना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये सब इसलिए हुआ ताकि आप अपने ड्रीम और अपने विजन्स पे काम कर सको, ताकि आप अपना एग्जिस्टेंस समझ पाओ। और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर लिया आपने, अब आप अपने पे ट्रस्ट करना शुरू करो, अपने से प्यार करना शुरू करो। तो जो भी पास्ट में चीज़ें हैं उसकी वैल्यू को आप समझें, आप आगे बढ़े, आप स्टेपिंग स्टोन एज अ फ्यूचर के लिए आप अपने पास्ट को एज अ स्टेपिंग स्टोन यूज़ करें आपके फ्यूचर के लिए। और आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा विजडम है, इनहेरिटेंट है आपके अंदर, उसे यूज़ करें। तो आपका ये मैसेज है लोगों तक कि आप अपने पास्ट की चीज़ों को एज अ सीढ़ी आप यूज़ करें अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। जो नेगेटिव मेमोरीज है उसको ना रखें, आप अपने पे काम करें, ठीक। तो जो लोग अभी इस तरीके से जा रहे हैं, इस घड़ी से निकल रहे हैं, तो आपके लिए है अफर्मेशंस, जो कि आप बोल सकते हो कि आपके अंदर काफ़ी नॉलेज है जो कि आप प्रैक्टिकली यूज़ कर रहे हैं। आपके सेल्स और आपके एक एक कोशिकाओं में, आपके हड्डियों में, हर जगह वो बसे हुए हैं, वो जो नॉलेज है, जो विजडम है। और आप अवेयर हो, आपको पता है अपने इंटेलिजेंस के बारे में, आपको पता है आपकी क्रिएटिविटी के बारे में, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, आपके क्या टैलेंट्स है, क्या हॉबीज़ है, सब कुछ आपको मालूम है। तो इवन यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो आपके पुरखों की, पूर्वजों की जो नॉलेज है उसमें भी आप थोड़ा टैप इन कीजिए। और मेडिटेशन अपने आप नेचुरली आएगा, और मेडिटेट करते रहिए। और अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो दूसरों से गाइडेंस लेने की जगह आप अपने आप से वो गाइडेंस लीजिए, ओके। बिकॉज ये जो कुछ भी हुआ है, अगर ये आप लोग के साथ हुआ है तो आपसे आपका ना इंट्यूशन ज़रूर स्ट्रांग हुआ है उससे, और आप इंटीग्रेट करते हो हर एक प्रोसेस को और उसे परसीव करते हो एकदम ईजिली, ठीक है। हर एक जो भी चीज़ें चल रही है आपकी लाइफ में, सिचुएशंस, आप उसको एक एक चीज़ को देखते हो, अच्छे से परखते हो और उसको ईजिली उस सॉल्यूशंस पे काम करते हो। तो ये सारी आपकी अफर्मेशन होनी चाहिए, ओके। नाउ लेट मी सी वन मोर, कि जैसे कि यहाँ मेडिटेशन के लिए बोला है, जब आप मेडिटेट कर रहे हो तो आप क्या बोल सकते हो। ओके, आपके लिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं, तो लेट मी सी ये क्या है। यू वर मेड फॉर गिविंग, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि आप लोग जो भी है लाइफ में वो सब
बांटने के लिए, देने के लिए बने हो। आई विल गिव माई लव्ड वंस एज मच ऑफ माई अनडिवाइडेड टाइम टुडे एज दे वांट। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके डेस्टिनी में ही लिखा है, जिन लोगों ने ये पाइल चूज किया है, कि अनडिवाइडेड टाइम देने के लिए ही आप हो इस धरती पे, और जितना आप ज़्यादा प्यार दोगे ना उतना ज़्यादा आपको वापस मिलेगा। तो डैट इज़ वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग रिकन्सिलिएशन पे वर्क कर रहे हैं, और आपका ये मैसेज भी है लोगों के लिए कि अगर आप रिकन्सिलिएशन पे वर्क करो तो वो भी वर्क करेगा। ठीक है, जब आप माई सोल वाला आइडिया जब गिव अप करोगे तो आप बाउंडलेस चेंज आप एक्सपीरियंस करोगे। देखो यहाँ पे हर वक्त यही आ रहा है कि जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे हो, आप एक होता नहीं अवेयरनेस के साथ और शांत मन से आप डिसीजंस लीजिए और दुनिया को उस तरीके से देखिए, तो आपको हर एक सोल्यूशन मिलेगा। ये नहीं कि किसी ने चीट कर दिया, किसी ने ट्रस्ट तोड़ दिया, तो हड़बड़ी में कोई आपने डिसीजन लिया जिससे कि आपका भी बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ये मैसेजेस आप दे रहे हैं पाइल नंबर 2 वाले बाकी लोगों को। Now let me see और क्या है। तो जो लोग अभी इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं ना, और जिन्हें लगता है कि लोग आपको समझे ये सब, तो उनके लिए ये मैसेजेस है कि आप क्या कर सकते हो हर एक चीज को और अच्छा करने के लिए, या सामने वाले को समझाने के लिए। द व्हील, सब समय पे छोड़ो, आप समय पे छोड़ो, मेडिटेट करो, रिलैक्स करो, एनर्जी हीलिंग्स करो अगर आप कर सकते हो। लेट द टाइम मूव, टाइम को निकलने दो। एंड यहाँ पे आया है आपका बॉटम ऑफ द डेक, दैट इज क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि ये बता रहा है क्लियरली कम्युनिकेट करो आप जो भी करना चाह रहे हो, और अपने फ्यूचर को आप देखो, पास्ट को भूलो, फ्यूचर को देखो, तो सब आपको क्लियरली नजर आएगा। शांत मन, देख रही हो आप इसको कितनी शांत है, ऊपर चिड़िया है, किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है, अपने आप को प्रोटेक्टेड भी रखा हुआ है, रेडी है फॉर द फ्यूचर। ठीक है, जो भी आया बस अब मैं रेडी हूँ। अगर आप लोग वाटर थेरेपी भी कर सकते हैं अपना, तो आप ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैसेजेस है ना, वो ये है कि कुछ भी हो जाए लाइफ में, आप फिर से उस चीज़ पे वर्क कर सकते हो, आप अपने पे वर्क कर सकते हो। ये नहीं कि लाइफ वहीं पे ख़त्म हो गई है। ओके, ये स्टीरियोटाइप है जो कि यहाँ पे ये पाइल नंबर 2 वाले जो मैसेजेस है, ये बाकी लोगों को मैसेजेस दे रहे हैं। आपका अपना खुद का एग्जिस्टेंस है। अगर सामने वाला नहीं समझ रहा, ट्रस्ट तोड़ा है किसी ने भी, तो वो समझाया जाए। अगर नहीं समझ रहे तो एटलीस्ट आप अपने पे वर्क करो। और यहाँ पे वो मैसेज दूसरों के लिए ये है कि नहीं, दूसरे जो सामने वाले लोग हैं ना, इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी है, उनके अंदर दिल दिमाग सब कुछ है, तो उसे ट्रस्ट तोड़ के उसे बिल्कुल वो ना करे, तबाह ना करे। अगर किया भी है तो कोई नहीं, वो फिर से खड़े हो जाएंगे। तो ये मैसेजेस हैं ये कि लोग कहते हैं ना कि अरे इसके साथ तो ऐसा हो गया, अब तो ये उठ नहीं सकता, ये उठ नहीं सकती, ये बंदा या बंदी तो ये गया। पर यहाँ पर इनका मैसेज नहीं, ऐसा नहीं है। आप फिर से उठ सकते हो, फिर से वर्क कर सकते हो, फिर आगे बढ़ सकते हो। ये है मैसेजेस। एंड अगर आप लोगों से ये रेजोनेट किया हो ये रीडिंग और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो, आप सही में ऐसा सोचते हैं, तो आप ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं इस रीडिंग के इंग्लिश वर्जन की तरफ बढ़ रही हूँ। सो दोज पीपल हु हैव चोजन दिस कार्ड नंबर 2, that is contract. So the message for them is that right now what I can see in your life is that somebody has really given you or betrayed you very badly, because of which you are like, which way should I go? You are like stuck. I don't know. I have become even blind. I don't know what's there on my way. So it's basically about a relationship. Those people who are married, who are in a relationship, okay, somebody betrayed them very badly. They have cried a lot. And right now what I can see is that you are trying to work on that relationship again, but you don't know whether that relationship will be successful again or not. But I can see you trying and working on that relationship again. Okay, and even though you are feeling very much burden also, that I don't know, will I be successful in reconciliating our relationship or not? Okay, so the message from your side to the world is that in these specific moments, what you have felt is that, you know, even though relationship is over,
is broken, you felt that no, everything is over, I am over, like I am broken, my heart is broken, this relationship cannot work, we cannot move forward. Okay, so you want to tell the people no, there is still a chance. Firstly, you have to work on yourself, and then you can work on that relationship also. And yes, trust the universe. Again, trust that person. You know that yes, that person has broken your trust. And if you want to work on that reconciliation part, yes, it will work. Okay. And the another one is that you want to tell the other people, that those who are in a relationship, who are married to the like the people, obviously two people are married. Okay, so from one person to the another person, the message that yes, when we got married, you were the one who came to me, or whoever came to with the proposal, but yes, we got married. Whether it was an intercaste marriage, whether it was interreligion marriage, or whether it was arranged marriage or love marriage. Okay, but yes, we were into the relationship. Okay, so what happened is that like the people over here, they are telling the other people that no, we are also human being, don't think as us as just a hollow human body, we also have heart, our mind. Yes, we get stuck in our life, we get shocked whenever something like trust issues happens, especially the betrayal part. And the other person should never do that, because they have really trusted them very much, but they have broken it. And another message from their side is that from the universe is that just trust us, and whatever was done in your life was to know your existence, that who are you, what are your talents, what is your creativity, how you can move ahead in your life. Okay, don't be stuck in just this relationship, there is a more ahead. So this is the message from the universe for these people, and this is the type of stereotype which this pine number 2 wants to break, that even though a relationship is not working, it's not like that you have to die. Yes, you can again work on yourself, as well as if you want to work on that relationship also, yes, you can work. Yes, it will be like a stucking moment in the beginning, like I don't know whether it's moving or not, but yeah, when you will trust in the universe, all the burdens will be taken away. Okay, so yes, there is reconciliation which is working nowadays. Okay, I hope I am able to make you understand all these things. And all these things, whatever is happening in your life, or whatever has happened in your life, when you see your past, you will see that it has worked as a stepping stone for you to move ahead in your future. Okay, so see all the situation as a stepping stone for your future, rather than a backup stone. Okay, like you are backing up. No, you have to move forward. So even though I can see that most of the people, I cannot say you are going into divorce, you are going to take divorce, because most of the people would have gone to the court, would have filed a divorce, but the court, would have said no, you should work on your relationship. And yes, you have worked on your relationship, and yeah, it was hard, but yeah, I can see you, yes, you are working on that relationship right now. Okay, by trusting on the universe. So the messages right now for you is that, are you ready to uncover? So whatever has happened into your life, okay, so it was to break, I think it was to break your own stereotype, I can say, that are you ready to uncover memories of wisdom stored within your consciousness, whatever is stored within your consciousness, so that you can see it. So spiral inward to understand your dreams and visions. You might be the person who might be having your own dreams and visions. So right now, universe is telling you, you should work on your own dreams and vision. You recognize the value of the past. Don't think that past was not valuable. It was valuable. So it is a stepping stone for the future, and you have much wisdom inherent within you. Use it. So you have that wisdom, you have to use it. And if you're doing some meditation, and if you're doing like affirmations also daily, so this is the message from like Archangel Jophiel, is that wisdom is stored in myself
and bones. I am conscious of my intelligence. I tap into ancestral knowledge. Meditation comes naturally. I go within for guidance every day. I integrate and process all that I perceive with ease. So here it is being said that use your intuition, use your knowledge, and whatever guidance you need, you should take it from yourself rather than going somewhere else for the guidance. You have all those things within you. Okay, now the other message is that I am looking at the world with knowingness and peace. Whenever you are taking any decision, you should be aware, you should be at peace, you should be calm. Look at the world peacefully, don't judge them. And when you give up the idea of my soul, you can experience boundless change. Okay, so give up the idea of my soul, and yes, you are going to experience that boundless change by believing in this universe, trusting this universe. I will give my loved ones as much of my undivided time today as they want. Okay, so yes, it is possible to reconciliate when you will think, yes, you have to give the love, and then only you will get the love. Okay, you were made for giving. So it's the message over here is that you were made for giving. So here the message for you all is that the card is this wheel, and it's telling me that the stereotype which these people want to break is that we people think that time will not break anything or time will not heal anything. But yes, it is being said that no, time will surely heal everything. But yes, just work on yourself. Just work to enlighten yourself and to move ahead in your life. Okay? And if you can heal yourself, just to heal. And whatever you want to say, say. Use your past as a stepping stone. Move forward in your life. Take your decisions calmly, peacefully, and be ready for any type of endeavor in your life. You can move at a peaceful place also. And just be focused. Just focus. So the main message over here for all of you is that time heals everything. It's not that somebody has betrayed you, somebody has broken your trust. You cannot again work on that relationship, or you cannot work on yourself, because the people, they think that no, now this thing has happened with them, now they cannot move ahead. So here you have to break this stereotype. No, you can work on yourself. You can even work on your relationship also, and yes, you can move ahead. Okay, just trust the universe, trust yourself, and use your past as a stepping stone to move forward in your life. And yes, one day this type of stereotype will surely break, that yeah, when a person is broken totally, they cannot again move ahead in their life, they cannot be again on their feet. So you are going to break that type of stereotypes. Okay, so I hope that you would have loved this reading. So if you have, then please share, subscribe and like my channel, and you can even comment too if it has resonated. And for your personal readings, you can contact my website, see in the description box. So now I am moving towards my pine number 3 reading. तो जिन लोगों ने भी पाइन नंबर 3 कार्ड नंबर 38 चूज़ किया है, यहाँ पे मैं ये देख सकती हूँ कि अगर मैं भी आप लोग की लाइफ की बात करूँ, हाल फिलहाल में ही आपकी लाइफ बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हुई है। और जैसे कि पहले आप बहुत ज़्यादा शोरगुल शराबा उन सब पे ध्यान देते थे, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, और फिर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हुआ कि आपने कुछ सीखा, या आप स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़े। और ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग हीलर्स हो, टैरो कार्ड रीडर्स हो अभी, ठीक है। तो ये स्ट्रगल्स की बात बता रही हूँ, मतलब स्ट्रगल्स थे, आप पहले माइंड में बहुत ही ज़्यादा सोचते थे, इसने ये कहा उसने वो कहा, ज़्यादातर जैसे कि नेगेटिव थिंक रहना, या किसी ने कुछ बोल दिया, बहुत ज़्यादा सोचना, ठीक है, और अपना खुद का हानि करना। फिर आपने वो स्पिरिचुअलिटी का रास्ता अपनाया और सब कुछ सीखा आपने, और अभी मैं ये देख सकती हूँ आप अपनी लाइफ की जो कमान है ना, अब आपने अपने हाथ में ले लिया है। और जैसे कि पहले आप हर चीज़ पहले बोलते थे, सुनते नहीं थे ज़्यादा, मतलब सुनते तो थे, सुनने से ही बहुत इफेक्ट होता था, पर बोलते भी थे आप बहुत ज़्यादा। पर अब मैं ये देख सकती हूँ कि अब आप शांत हो गए हैं, अब आप जल्दी बोलते नहीं हैं,
आप लोग का इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। और अब आपको पता है कि क्या है सही, क्या है गलत, मुझे कहाँ पे बोलना, कहाँ पे नहीं बोलना है। और अभी आपको ना जो भी आपने अभी पास्ट डेज में किया उसके रिजल्ट्स अभी आपको दिख रहे हैं। काफ़ी आप ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन हैं। अगर आप बोलते तो सच बोलते, अगर नहीं बोलते तो आप कुछ भी नहीं बोलते हैं। और अब आपको पता है कि आप कौन है, क्या है, ठीक है। और जो मेरी ज़िंदगी की जो कमान है वो मैं किसी और के लाइफ में, किसी और के हाथ में नहीं दे सकता, वो सब मेरे हाथ में ही है। तो फिलहाल जो एक स्टीरियोटाइप है, जो एक सोच है जो लोगों की आप बदलना चाह रहे हैं, और जो आप लोगों को यहाँ पे मैसेजेस देना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी से, जो आपने सीखा, ओके, वो ये है कि मतलब ऑब्जर्व करो हर चीज़। ये ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ स्पीक करना है, हर चीज़ बोलना है। और देखो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या नहीं हो रहा है, किस चीज़ को आपको लेना है, किस चीज़ को नहीं लेना है, क्या चीज़ आपके लिए नेगेटिव है, क्या चीज़ पॉजिटिव है, कौन से पॉजिटिव रास्ते पे आपको काम करना है, किस नेगेटिव रास्ते को आपको छोड़ना है, कौन आपके आसपास पॉजिटिव है, कौन आपके आसपास नेगेटिव है। तो ऑब्जर्व करने के लिए आप लोग का यहाँ पे मैसेजेस है। और आप लोग ये भी बोल रहे हैं कि देखो दुनिया आएगी, बोलेगी, बहुत नेगेटिव भी बोलेगी, पर आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास ना बहुत सारे डायरेक्शन है, बहुत सारे रास्ते हैं, और आप किसी भी रास्ते में चल के आप उस पर काम कर सकते हैं। बस एक मन में जो है ना विश्वास होना चाहिए कि हाँ आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो पॉइंट नंबर 3 वाले लोग हैं, उन लोगों की तरफ से बाकी लोगों के लिए मैसेजेस हैं कि अगर आप कंप्लीटली ओपन हैं, ठीक है, और अलर्ट है, और जितने भी ओल्ड कंडीशनिंग से आपके माइंड में कि अच्छा ये खास करके सोसाइटीज़ को लेकर, फैमिली मेम्बर्स को लेकर, किसी को भी लेकर, इट्स अबाउट कि आप एक इंडिविजुअल हो, आपको जो करना आप वो कर सकते हो। पर यहाँ पे सही और गलत की भी बात हो रही है, ठीक है। आप आराम करो, पर जो आने वाला जो है आपका कोई खतरा, उस पर भी आप ध्यान दो, ओके। ऐसा भी नहीं है कि किसी पे भी बिल्कुल आंख बंद करके आप विश्वास चलते जा रहे हो और आप खुद ही अलर्ट नहीं हो कि आसपास आपके क्या हो रहा है। और अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो आपने लड़ना शुरू कर दिया। यहाँ पे गुस्से को भी शांत करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सामने वाले जो लोग हैं वो आएंगे, दोस्ती करेंगे, दिखाएंगे वाह हम कितना प्यार करते हैं आपसे, पर वही आपको पूरा इन्फ्लुएंस करके घुमा के चले जाते हैं, उससे आपका पूरा दिमाग खराब हो जाता है। तो वो चीज़ें नहीं होने दो आप लोग, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को अच्छे से एकदम कम्प्लीटली ओपन करोगे, देखोगे आसपास, ऑब्जर्व करोगे, तो आप देखोगे कि अपने अंदर ही आप चेंजेस देखोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मैंने पाया, क्या नहीं पाया। अगर आपको कुछ चाहिए, मतलब आप कुछ करना चाह रहे हैं, हाँ मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे इस पे काम करना, तो आपका फोकस नहीं बिगड़ेगा। और ख़ास करके जब आप अपने बारे में जानेंगे कि हाँ ये मैं हूँ, अब मुझे कोई तोड़ नहीं सकता, अब मुझे किसी की बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप एक विक्टिम वाले उसमें मत रहिए अब, क्योंकि लोग आएंगे, माइट भी टॉर्चर भी करेंगे, माइट बहुत सारी बातें बोलेंगे, और अगर आप उनकी बात ले रहे हो तो आप उनको क्या कर रहे हो, सफल कर दे रहे हो। तो बेटर आप अपने स्ट्रेंथ्स पे काम करो, बाकी की बातों को छोड़ो। अपनी ठीक है कमियां पता होनी चाहिए, तो उस अगर कमी है आपके अंदर कुछ, तो उस पर आप काम करो, उसको एज ए स्ट्रेंथ में आप चेंज करो। यहाँ पे किसी और से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको अपने एक इंटरनल लेवल पे काम करने के लिए आपको बोला जा रहा है। और ये भी बोल रहे हैं कि ज़िंदगी जो है एक जंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सबसे लड़ना है। विद पीस, जब आप मन में शांति रखेंगे, भगवान पे विश्वास रखेंगे, और ख़ास करके अपने पे विश्वास रखेंगे, अपने पे काम करेंगे, तो कोई भी आपका दिल नहीं दुखा सकता, कोई भी आपको घुमा नहीं सकता। और ख़ास करके यहाँ पे ये भी मैसेज है कि अपनी ज़िंदगी की कमान ना अपने हाथ में लो और किसी को मत दो, और साइलेंट रहो, ऑब्जर्व करो, ज़्यादा मत बोलो, बोलते हो तो ठीक है, सही भी बात बोलो जो आपको लगता है कि अप्रोप्रिएट हो जगह के हिसाब से। और यहाँ पे एक और बात है कि काफ़ी लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि सोच रहे होंगे, अरे मैंने तो इतनी पढ़ाई नहीं की,
मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं अपने लाइफ में कि मैं आगे बढ़ पाऊँ। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है कि जो पढ़ाई की उम्र है ना, वो कोई नहीं होती है। आप जिस भी लेवल पे, आप जब भी, जो भी आपकी उम्र में जिस तरह की भी आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, आप ले सकते हो और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ओके। और हर चीज का जो हल है वो झगड़ा नहीं होता है, शांति से भी चीजें निपटाई जाती हैं। आई होप कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। और अगर आप काम करते रहेंगे निरंतर, एक फोकस करके, एक नए विजन के साथ, तो आप ज़रूर सफल होंगे। और आप में से ऐसे काफ़ी लोग भी होंगे जो कि ये सोचते होंगे कि मेरी तो उससे बन नहीं पाती है, या फिर बार बार झगड़ा लड़ाई हो जाता है, मैं विश्वास नहीं कर पाता हूँ। तो बोला जा रहा है कि आप अपना बस फोकस रहो, और जो मीटिंग्स है, डीलिंग्स है, वहाँ पे भी आप फोकस्ड रहो, अच्छे से बातें करो, अपनी बात रखो, ज़रूर सारी चीज़ें होंगी आपकी। पर साथ में अलर्ट भी रहो। ओके। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कि हाँ भाई, ऐसे भी कई लोग होंगे जो कि हाँ भाई हम आगे चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है या काम बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कोई हार्म नहीं कर सकता, पर अचानक से कोई हार्म करके चला जाए, ठीक है, दिल दुखा के चला जाए, तो अलर्ट रहो आप। एंड देखते हैं कि अब आपके लिए और क्या है। यहाँ पे कार्ड्स जो मैंने निकाले हैं वो हैं, तो साइलेंट में, मतलब कि साइलेंस में, जहाँ पे पीसफुल हो, जहाँ पे कोई आसपास नहीं हो, वहाँ पे आप बैठो और एक्सपीरियंस करो कि आप एक इन्फिनिटी हो और आपके अंदर काफ़ी ऊर्जा है और आप कुछ भी कर सकते हो, जो भी आप पाना चाहते हो। तो इन्फिनिटी हर एक डायरेक्शन में है और आप उसके सेंटर हो। ओके। इन्फिनिटी का मतलब कोई गिनती ही नहीं, इतने सारे आपके पास डायरेक्शन हैं। फिर है आई एम द सोर्स ऑफ मैजिक इन माई लाइफ। अगर मैजिक है, जो क्रिएशन है, वो हम खुद कर सकते हैं अपने लाइफ में, और आप वो खुद एक सोर्स है। अगर आप कंप्लीटली ओपन है, अवेयर है, अलर्ट है, एक्सपेंडेड है, ठीक है, और जितने भी ओल्ड कंडीशनिंग है, जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं, मतलब उसके बेसिस पे अगर आप चीज़ों को हटाओ और एक नए विजन के साथ अगर आप काम करें, तो जो भी आप पाना चाहते हैं वो मैजिकली, जादुई तरीके से आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। और अगर रियलिटी की बात करो, एक तरह से आप जो जादू हैं वो मतलब फैला रहे हो, लोग भी देखेंगे हाँ भाई ये कैसा था और ये कैसा हो गया है। ओके, नाउ लेट मी सी कि अगर आप लोग अफर्मेशंस करते हैं, तो लाइक मेडिटेशंस करते हैं, मेडिटेशन में क्या अफर्मेशन का आप बोल सकते हैं और आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं। ओके, तो खास करके ये उन लोगों के लिए है जो कि अभी फोकस्ड है रोमांस में। क्या आप लोग रोमांस में फोकस्ड हैं? तो डिसाइड कीजिए हैप्पीनेस और हार्मनी क्रिएट करने के लिए, और आप खुद देखो कि जब आप खुद हैप्पीनेस और हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करोगे, साथ में पूरा आप मतलब पूरा 100% अगर आप दोगे, आप खुद देखोगे कि जो मैंने बोला था ना अभी कि भाई मेरे तो फ्रेंड्स नहीं है, देखना आप खुद केयरिंग और लॉयल फ्रेंड्स खुद बनने शुरू हो जाएंगे। तो आप ना लव को भी एक्सेप्ट करो अपनी लाइफ में, और अगर किसी के साथ नया रोमांटिक रिलेशनशिप आप डेवलप करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। और अगर अभी रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें चल रही हैं, ऑब्जर्व करो, देखो आप कहाँ गलत हो, कहाँ सही हो, जो भी है, मतलब उस पर वर्क करो और देखो आप वो जादू। ओके, तो अफर्मेशन जो है वो है आई स्पार्कल एंड शाइन, आई एमिनेट हार्मनी एंड लव, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फैंटास्टिक सिग्निफिकेंट अदर, प्रेजेंटली नोन और अननोन। मतलब इट्स बेसिकली जो लोग खास करके प्यार चाहते हैं, रोमांटिक लव चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनके लिए है, अट्रैक्ट करने के लिए लव को। आई अलाउ लव, आई हैव द बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, मतलब ये है कि आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं लाइफ में। आप अपने आप को ना अकेला महसूस मत करो। एक और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे कार्ड निकालना चाहूँगी। ओके, आई गॉट 2 कार्ड्स, सो लेट मी सी। ये पहला है ऐसा जिसमें 2 कार्ड्स आए हैं। वॉट इज़ इट दैट यू डोंट अंडरस्टैंड। ऐसा क्या चीज़ है जो कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट्स अभी आप मिस कर रहे हैं। तो अभी ये टाइम है कि आप क्लैरिटी गेन करें,
देखिए कि क्या क्लियर पिक्चर, जो मैंने बोला कि आपको ऑब्जर्व करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है। बोल भी रहे हो तो आपको ये देखना है कि आप क्या बोल रहे हो। और अब आपको डिसाइड करना है, जो मैंने न्यू विजन की बात की थी ना, वो यहाँ पे है कि अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या देखना चाहते हो उस बिगर पिक्चर में, आप अपने फ्यूचर में क्या देखना चाहते हो। अगेन वही जो फोकस की बात आई थी, आपको फोकस रहना है, ठीक है। तो एक और ये थर्ड कार्ड है जिसमें कि ये बोला जा रहा है, एज़ोराइट स्टोन है यहाँ पे, कि क्या आप अपने इंट्यूशन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, उनको ट्रस्ट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे बोला जा रहा है आप अपने एक्टिवेट करो थर्ड आई चक्रा को और अपने सेंसरी गिफ्ट्स को आप एक्सरसाइज करो, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है आप में से काफ़ी लोग कर रहे हैं। आपने स्पिरिचुअल पाथ पकड़ा और उसमें आपने टैरो सीखा, रेकी सीखा, कुछ हीलिंग मोडालिटी सीखी, और उससे आपको पता चला कि शांत रहना अच्छा है, ज़्यादा दूसरों को बोलना, ज़्यादा बताना अच्छा नहीं है। ऑब्जर्व करना, आपने चीज़ों को सीखा, अपने जो है वीकनेसेस और अपने जो है ना स्ट्रेंथ पे भी काम किया आपने। तो अगर आप लोग अभी न्यू है इस पाथ में, तो आप लोग को बोला जा रहा है कि आप एक्टिवेट करें थर्ड आई को, अपने सेंसरी गिफ्ट्स को आप एक्सरसाइज करते रहें, और आपको हमेशा डिवाइन की तरफ से मैसेजेस मिलेंगे। और अब ये टाइम है कि आप नोटिस करें साइंस को, उसको इंटरप्रेट करें और हाइडर गाइडेंस के लिए आप अपने यूज़ करें, ठीक है। तो ताकि आप अपने लाइफ में और लाइफ को आप अपने और सिंपल बना सके रेदर देन कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पे आर्कएंजल रेजियल है, उनकी तरफ से ये अफर्मेशन है कि आप एक्सट्रीमली इंट्यूटिव है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स और एंजल्स हैं वो हमेशा आपको मैसेजेस भेजते रहते हैं, और आप ग्रेटफुल है उस डिवाइन गाइडेंस के लिए। अब आपका जो माइंड वो काफ़ी क्लियर है और आपके पास हर तरह की नॉलेज अवेलेबल है, और अब मैं अपने जो एक चेतन मन है उसको और जागरूक करता हूँ, और मैं अब काम हूँ और एट पीस हूँ, शांति में हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ये जितने भी यहाँ पे मैसेजेस आए हैं और जो मैंने अभी टैरो कार्ड्स के थ्रू बताया है आपको, तो ओवरऑल आपके पास यही मैसेज है कि आप जो भी अपने लाइफ में करना चाहते हो आप कर सकते हो। आप अपनी लाइफ में मैजिक खुद क्रिएट कर सकते हो, ठीक। अपने आप को किसी से कम मत समझो, और मान के चलो कि लव लाइफ में कुछ हो गया या दोस्तों के साथ कुछ हो गया, तो ऐसा नहीं कि आप रिकन्सिलिएट नहीं कर सकते हैं, या फिर आप अपने दोस्त नहीं बना सकते हैं, या आप जो न्यू रोमांटिक पार्टनर नहीं बना सकते हैं, ठीक। बस अवेयर रहो, अपने आप को, अपने माइंड को एक्सपैंड करो, मैजिक क्रिएट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में, और किसी और की बातों से अपने आप को इफेक्ट मत होने दो, ठीक है। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसा सोच रहे हो, आप कैसा कर रहे हो। और अगेन यहाँ पे है कि आप अपनी ज़िंदगी के जो कमान है वो अपने हाथ में लो और हमेशा अलर्ट रहो। और जो बाकी के प्योर मैसेजेस है वो मैंने और इस पूरी रीडिंग में बताया है, ये एक थोड़ा कंक्लूजन था। एंड इसी तरह की स्टीरियोटाइप्स हैं, जो स्टीरियोटाइप है ये आप बता रहे हैं एक इंडिविजुअल के बिहाफ पे, एक इंसान अपने ही बारे में क्या क्या स्टीरियोटाइप्स रखता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आई होप कि हाँ, मेरे को यहाँ पे एक और मैसेजेस आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है बोलना। वो ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर हम सामने वाले को ना उसी के माइंड गेम में, मतलब उसी को बिल्कुल परेशान कर कर अगर बिजी रखेंगे, वो कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। उसके लाइफ में इतने हर्डल्स डालो कि वो आगे ही ना बढ़ पाए, ठीक है। तो यहाँ पे उनके लिए मैसेजेस है कि देखो, डेस्टिनी है सबकी, और अगर वो इंसान अच्छा ऑब्जर्वर है, अगर उसकी खुद की जो लाइफ की जो कमान है वो उसके अपने हाथ में है, तो मैजिकली आप उनको एकदम ट्रांसफॉर्म करते हुए देखोगे। एंड इट्स बेटर कि आप अपने लाइफ पे ध्यान दो रेदर देन दूसरों की लाइफ को हेल्प बनाने की जगह। तो ये एक मैसेज था, तो वो मैंने बता दिया। तो आई होप कि आप लोगों को मेरा ये रीडिंग पसंद आया हो। अगर पसंद आया ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं बढ़ती हूँ अपने इंग्लिश रीडिंग की तरफ। दोस्त who have chosen this pine number 3, that is card number 38. So right now what I can see in your life has drastically changed. You are learning something new, or you have already learned something new which has changed your life drastically. Okay, so right now I can see you that you might be into healing, tarot, or some spiritual modalities. And now you are seeing the fruits
you're having the fruits of your labor, I can say, your hard work. Okay, you have become very much intuitive also. You have become very much, I can say, calm, protective, and you have taken your life's command in your own hand. So here, which type of stereotype do you want to break, or which type of stereotype breaking messages you want to give to other people? Is that it's from your own life experience that earlier, or those people who get affected by other people's comment, or those people who are in good partnerships, even if they are married. So it's being told to them, do not fight. Don't be always in a playful energy. Don't become too lazy, or don't take too much of stress that it will affect your health or your everything. Because the other people who are nearby you, they really want that. So here they are saying to break that stereotype that even in that environment also a person cannot move ahead. So the message over here is, no, you can do that. The infinite possibilities, the infinite direction is in your own hands. It's within you, and you are the center of it. Don't be in the playful energy. Don't play with your life. Be conscious. Observe everything. What is right? What is wrong? Don't be influenced by everybody easily. Take the command of your life in your own hands. Do not give into other hands. Do not get influenced by other people very easily. Here it is all about self-love. And I can see, if a person come and say something to you, you are ready to fight, you are angry. No, there is no need to be angry. Okay? So here it is being said that if you are completely open, your awareness alert and expanded, your mind free of old conditioning, then the now will appear to be magical. In reality, you supply the magic. So it is being said to believe in magic, and that magic is within you. And you are the person who know that what you have achieved, what you have not achieved, and what you want to achieve. So here it is being said to to focus on achieving your desires, okay? Achieving your goals rather than other people's, like whatever they are saying. Okay. Here even I can see that some people's heart chakra is even blocked, and they think that they cannot have good friends, they cannot have a good partner. Okay. So it is being said you can have just love and bring peace in your life and live a harmonious life with everybody, and you will see the magic. So here the stereotype which will be broken over here is that with love everything will become at ease, will be at ease. Okay. And always fighting is not the solution. You have to fight only when anybody else is trying to take the command of your life in their own hands. So you don't have to give the life command in others' hand. And whenever you want to speak. Before speaking, think, will it be appropriate? And I can say that most of you people earlier might be very much talkative, not the observer but the talkative one, but now you have become the observer. So you are giving the messages to everybody that first observe what's happening, what is wrong, what is right. And it's not like if you are in a negative environment or wherever you are, you cannot accomplish anything. You can accomplish everything, whatever you want to accomplish, but with the focused mind and by keeping all the negativities away. Okay. So I have got these 3 cards also, and over here is
Are you focused on romance right now? Decide to create happiness and harmony and see an increase in loyal and caring friends in your life. Decide to accept love in your life. Allow the development of a new romantic relationship or the rekindling of an existing one. You can even work with this, meditate with this Danburite stone. And the affirmation which you can even say daily is, it's from Archangel Chamuel. I sparkle and shine, I emanate harmony and love, I am grateful for my fantastic, significant other, presently known or unknown, I allow love, I have the best friends. Okay? So if you feel so that you don't have the best friends, yes, you can have the friends, but first you have to come out of your own mind's negativity or your own, that your mind is working like a machine, overthinking machine. So get out of it. So here it is being said to clear your mind right now. Okay? Be aware, be conscious what's happening around. It's not said that you have to make those friends who want to backstab you. No. Even though you are making friends, even though you are making a romantic partner, be alert, be conscious. Then, as you write, do you want to improve and trust your intuition, activate your third eye, and exercise your sensory gifts? You receive messages from the divine all the time. It is now time to notice the signs, interpret them, and use the higher guidance to create ease in your life. Okay? So, this is the message to all those who are into this healing, into this occult sciences. They can meditate with this azurite stones, as I can see them working on their intuition level. Okay? And yes, right now they are even receiving the divine messages all the time. But sometimes they are very much confused. They are they are so much relaxed. Okay. So they miss those messages, I can say. Those opportunities. Okay. So it's better to be aware, and it's better to work on your third eye chakra. So the affirmation from Archangel Raziel is that I am extremely intuitive. My spirit guides and angels send me messages all the time. I am grateful for divine guidance. My mind is clear and all knowledge is available. I awaken my consciousness. I am calm. I am at peace. Okay? And the third message is, what is it that you don't understand? Because some of you people are like this. Okay? Right now. Are like this. Okay? Or some of you people might be like this or like this in fighting mode. Okay, might also be lazy, like, okay, my destiny is like that only, I cannot do anything. Most of us are like that only, like nowadays. Like they believe in destiny. Okay, like even after doing so many hard work, they are not getting anything. So they are like, okay, my destiny is like that only, let us sit and just relax. And because of that, they are not aware of like there is more struggles to come. So be prepared for that. Okay? And some of you might be like, okay, life is going on, na, let it go. But they are so much relaxed that again they fall down very badly. Okay? So here it is being said that, what is it that you don't understand? Are you missing the point? It is time to gain clarity and have a clearer picture of what is truly going on within you and around you. Decide that you want to see the bigger picture. Get focused and stay focused. Meditation and contemplation will help you see the greater perspective from varying points of view. It's time to meditate. It's time to see. It's time to get focused, as already I have given you the messages. And the affirmation for you is from Archangel Michael is that I am clear channel of love, light and well-being. All is well in my life. I have great mental clarity, balanced emotion, financial abundance. All of my heart desires are realized now. The way is always evident and effortless. Okay. So, in conclusion, I will say the stereotype this card number 3 people right now want to break, or the messages which you want to give to other people, is that it's an individual who can change her own destiny. It's an individual with the focus in their life. They can magically change their life.
Okay, but for that you have to keep mental clarity, balance emotion, and you have to be positive about financial abundance. And firstly you have to know what is your heart desire, and then you have to work on it. And whatever you want to achieve in your life, yes, you can achieve with your complete awareness. Okay, but for that you have to free your mind of old conditionings, and then you will see the magic in your life. Because most of us people, we say we are destined for that only, whatever is happening in our life. If we are getting hurt always, our heart chakra is getting blocked, we are destined for that. They're not working on it. So here the message for all of you, it's like the message for an individual is that we are all capable of taking the command of our life in our own hand, and always observe rather than too much of speaking, and be focused. And you have infinite directions, you have infinite possibilities also, and you are the only one who can create magic in your life. So don't be influenced by other people, and don't overthink when somebody says something bad about you, or somebody, like I can say, bully you or taunt you. No, because they really want to break you totally. So it's all about self-love. You should work on self-love. An individual should work on self-love, and they should know their own strength and weakness, and they should work on it. And you are the only one who can work on it. Nobody else can. I can say that this is the basic message, or this is the main message for everyone. Okay, I hope you would have loved my reading today. If you have loved the reading, and if these messages have resonated with you, do let me know. Okay, but before going, I will take one more card. That is Nine of Cups. So whatever you want to achieve, yes, you can achieve the financial abundance, the success. You can achieve everything, but for that you have to believe in yourself, in divine energies.